जाओ कहीं भी निकलो जिधर से, गलियों गलियों सोना बरसे। दया तुमरी महाबली है, देश में सुख की पवन चली है। आशुतोष गोवारिकर की मूवी जोधा अकबर के इस गाने में कोई सच्चाई है या लिखने वाले शायर ने यूं ही लिख दिया है? तो सच्चाई जांचने के लिए आपको शशि थरूर की हाईली रिसर्च्ड बुक जिसका नाम इंग्लोरियस एम्पायर एन एरा ऑफ डार्कनेस है, आपको वो पढ़नी पड़ेगी। उसमें ये लिखा हुआ है कि 1700s में वर्ल्ड के इकोनॉमी पर 27% 27% वर्ल्ड की जीडीपी का हिस्सा अकेले इंडिया से आता था। ऐसा नहीं था कि कोई A1 A2 थे जिनके हाथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ 1% 5%, ऐसा नहीं था। हर घर में कॉटेज इंडस्ट्री थी, हर घर में हथकरघा था, इसलिए पर कैपिटा जीडीपी वन ऑफ द हाईएस्ट। सिर्फ इतना ही नहीं था, डच हिस्टोरियन एंगस मेडिसन की किताब पढ़कर देखिए, वो लिखते हैं कि अगर यूरोप के सारे बादशाहों और शहंशाहों की टैक्स रेवेन्यू को लिया जाए और उसे कंबाइन किया जाए, ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाए, तो औरंगजेब के खजाने में इससे ज्यादा अकेले टैक्स रेवेन्यू एक साल में आता है। और उन्होंने उसका आंकड़ा भी दिया हुआ, स्टर्लिंग पाउंड 100 मिलियन। इतना ही नहीं था, आप जिन छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी बहादुरी के लिए जानते हैं, उनकी डेयरिंग के लिए जानते हैं, वो अपने जमाने के सबसे ऑनेस्ट और इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, बहुत अक्लमंद थे। उन्होंने मुगलिया सिस्टम के बहुत सारी चीजों से इंप्रेस होकर उसे वैसे का वैसा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शिवाजी महाराज ने कॉपी किया था। फॉर एग्जाम्पल, लैंड रिकॉर्ड्स गरीब के हाथ में होना चाहिए, उसका मालिकाना हक, उसे पट्टा कहते थे, और जो ऑफिसर उसे देता था पटवारी कहते थे। ये पट्टा, ये पटवारी, ये सब मुगलिया सल्तनत की देन है। उनका अदालती सिस्टम, जस्टिस देने का सिस्टम इतना इफिशिएंट था। फास्ट ट्रैक कोर्ट रखा करते थे अकबर, आपको आर.एस. शर्मा की किताब पढ़ना चाहिए, कि वकील, अदालत, तादिराते हिंद, मुकदमा, ये सारे वर्ड अंग्रेजों ने और उसके सिस्टम के साथ इनहेरिट किया, और आज़ादी के बाद अंग्रेजों से हमने इनहेरिट किया। सोचिए, कुछ ऐसी चीज वो बना कर गए हैं 15वीं शताब्दी से कि आज भी यही सारे वर्ड और यही सारे सिस्टम्स चल रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन्हीं को परफेक्ट किया। किसी कौम को मिटाना हो या समाज को डिप्रेशन में डालना हो तो उसके रूट से उसको काट देना चाहिए। न सवाल उठेंगे, न कंपैरिजन होगा। इंडिया कभी गोल्डन नाइटिंगल था, सोने की चिड़िया था जिसकी चहक अंग्रेजों को यहाँ खींच कर लाई थी, ये दिमाग में उठे ही ना, इसलिए सिलेबस से ही मुगलिया सल्तनत को मिट गया, कट गई आपकी जड़ें। 4 दिन का क्रिटिकल थिंकिंग का कैंप है, ऐसा पढ़ाऊंगा जिंदगी भर के लिए सोचने का तरीका बदल जाएगा। अपना बच्चा लेकर आइए, 4 दिन। डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।